फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, ओके। सेकंड देखो, चलो ओके, एग्जाम्पल 2। हाँ, हेलो हेलो, क्लास तो आज इसी में ही कर लो व्हाट्सएप पे, क्योंकि उस पर नहीं हो रही है, उस पर वीडियो कॉल नहीं, हम इसी में और लोगों को भी ग्रुप में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। ग्रुप में भी कैसे करें? वो टेबल बनवाई थी उसको हमने। पीयूष कॉपी लाया क्या था इसकी? आज मैंने चलो, सर ऐसे तो उल्टा हाँ नहीं, ठीक है, चलो, और अपना म्यूट कर लीजिए, चलो ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2। द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made of two solids. ओके, तो यहाँ पर एक डोम है और ऐसा इसके ऊपर सॉलिड बना हुआ है, तो हमने इसके ऊपर क्या किया है कि किसी क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर को माउंट कर दिया है, और ऐसा करने से वो एक डेकोरेटिव ब्लॉक बन गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, जबकि ये कितने का है 5 सेंटीमीटर, और ये बताओ इसका कितना है, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। तो जब आप किसी चीज के ऊपर माउंट करोगे तो क्या होगा बताइए, कि इसका आप क्या लोगे, बोलो, क्या सी एस ए, और इस वाले केस में क्या लोगे, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इट इज इक्वल्स टू, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया ले लो, और बेस तो इसका छिप गया है ना, बेस थोड़ी ना लोगे, जब कोई चीज कटोरा रख दो तो क्या बेस मिलेगा तुमको, तो इसलिए क्या लिखो, इस टी एस ए ऑफ क्यू और माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस हटा दिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, बेस तो नहीं रहा ना, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका लिया जाएगा, ऑफ हेमीस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। नाउ सार्थक सी एस ए ऑफ क्यू क्या होगा, टी एस ए ऑफ क्यू 6a स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, वेरी गुड, तुमने तो बहुत अच्छा बता दिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, सही है कि नहीं। नाउ 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अब वैल्यू डालो, क्योंकि साइड इसकी कितनी है, बोलो 5 है, तो 5 स्क्वायर और प्लस पाई, पाई की कितनी वैल्यू दी है, दैट इज 22/7, और यहाँ से r निकाल लो, r इज इक्वल टू 4.2/2, तो 2.1 सेंटीमीटर, so 2.1 का स्क्वायर, so 6 into 25 plus 22/7, और 2.1 का स्क्वायर बोलो, 4.41, so it is 150, और प्लस 7 से कट जाएगा, देखो 7 6 या 42 और 7 3 जा 21,
तो 7 6 जा, क्योंकि डेसिमल के बाद का ले रहे हो, और 7 3 जा 21। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 22 3 जा 66 और 22 6 जा 132, और 132 में 6 जोड़ो जरा तो 1386। 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, ठीक है, वो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, खुद ही कर लोगे। वो सर जो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हुआ तो वो देख, हाँ, इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या क्या चीजें लोगे। देखिए इसमें जो चीज रखी हुई है तो इसका बेस छिप गया कि नहीं, बेस है कि नहीं बताओ। उल्टा अगर आपने कटोरा रख दिया किसी के ऊपर, सो इट्स बेस यू हैव लॉस्ट इट, हाउएवर न्यू एरिया जनरेटेड इज हाउ मच 2 पाई आर स्क्वायर। तो वो आप ऐड कर लो, और जो छिप गया है उसे हटा दो। तो कोई कटोरी रख दोगे तो बेस दिखेगा क्या, उसे तो नहीं पेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका कौन सा एरिया हटा और क्या जुड़ा बताइए। मान लीजिए कि ये देखो, अब अगर मैंने इस पे ये रख दिया तो इस पे रखने से क्या चीज छिप गई है बोलो, बेस हट गया। तो मैं पाई आर स्क्वायर हटा दूं और क्या चीज जनरेट हो गई है, दैट इज हेमिस्फीयर। तो उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया कि नहीं, और छिपा क्या बोलो, तो बेस को हटाना पड़ेगा कि नहीं। उसको तो नहीं खोल के काट के पेंट तो नहीं करने चली जाओगी, तो उसको हटा दिया इसको, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखें, इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। सर मेरे को तो पूछना था वो ये हाँ? जो मैं पूछ रही थी वो ये था कि जब हमने पाई आर मतलब जो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है उसके बाद पाई आर स्क्वायर कैसे आया। पाई आर स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट करो, बड़े का साइन लगाओ। जब दो चीजें हैं कभी भी, जैसे -3 और +5 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अपोजिट साइन को, और बड़े का साइन लगा, है कि नहीं। चलो तो कितना है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक रॉकेट डिजाइन किया गया है और रॉकेट में इस तरीके से है, देखो ना, बात नहीं करो पीछे। अब यहाँ हमने रॉकेट डिजाइन कर लिया, ये देखो, तो इस तरीके से कंसेंट्रिक चीज है ऐसा, और यहाँ पर भी क्या होगा, इसका बेस होगा। तो देखो किसको किस किस कलर से पेंट करना है, इसने बताया है कि ये हमारा रॉकेट है वैसे, ओके। तो किस किस कलर से पेंट करना है। वुडन रॉकेट इज देयर, और टोटल इसके डायमेंशन क्या है 26 सेंटीमीटर। ऐसा स्कूल के किसी प्रोजेक्ट के लिए करना होगा। दिस इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसकी एच है कोन की, और बाकी ये जो चीज है बेस, वो कैसी दिखेगी जिसे तुम्हें पेंट करना होगा, क्या ऐसी नहीं दिखेगी भाई। आप यहाँ से तो ये चीज अलग आ गई कि नहीं, तो ये दिखेगी। तो इसमें 2 रेडियस हैं, बोलो ये कितना है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और ये फुल कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। किसको किस किस कलर से करना है, तो कोनिकल पोर्शन को ऑरेंज से करें, और सिलेंड्रिकल पोर्शन को किससे करना है, एंड येलो से करना है। तो 2 अलग अलग कलर से करना है, एक को ऑरेंज करना है और एक को येलो करना है। ये देखिए, कोनिकल में क्या क्या आ जाएगा, कोनिकल में ये सब आ जाएगा। इसको आपको कलर करना है और इसको कलर करना है, तो ये सब किससे कलर होगा, ऑरेंज से कलर हो जाएगा। और बाकी येलो से कौन सा होगा, इसका बेस भी करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा,
ये सारा येलो से करना पड़ेगा। कितनी बार? ठीक है 9। अब देखिए तो द एरिया टू बी, और यहाँ R1 R2 लिखो। देखो मान लीजिए कि बड़े वाले को R मान लो तो D/2, तो वो कितना हुआ 2.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल r कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/2, 1.5 सेंटीमीटर। इस वाले का भी आधा किया और इस वाले का भी आधा किया। हमको तो सिर्फ ये बाहर वाला एरिया ही ऑरेंज पेंट करना है, अंदर थोड़ी ना होगा, क्योंकि अंदर तो छिप गया है ना, ये तो इसके अंदर तो रॉकेट है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा कि नहीं। तो अब मुझे बताइए सुप्रिया कि एरिया टू बी पेंटेड एज ऑरेंज, पेंटेड विथ ऑरेंज कलर, सो इसके लिए क्या चीज लिखे बताओ। CSA ऑफ कोन और प्लस माइनस बेस तो करना है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज लिखनी होगी। देखो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल स्क्वायर, ये चीज ये है कि नहीं। जो बेस में एक रिंग बन रही है तो रिंग का निकाल लिया, बट सर अगर कोन का टीएस निकाल के फिर बेस एरिया माइनस कर देते वो भी एक ही चीज है। तुम टीएसए भी निकालोगे तो उसमें प्लस ही करके निकालोगे, बनेगा यही, अगली लाइन में यही बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सीएसए ले लिया, और सीएसए लेने के बाद क्या किया बताओ, बेस की रिंग ले ली कि नहीं ले ली। अच्छा अब हमें इसमें क्या चाहिए, नेहा सीएसए का फार्मूला बताओ। पाई आर एल, तो लिखो पाई आर एल और प्लस पाई, हाँ ये वाला पोर्शन है चारों तरफ का, बीच में जैसे लगा रॉकेट है ये, तो इसमें चारों तरफ रिंग होगी कि नहीं ऐसे। हाँ CSA प्लस रिंग, इसके ऊपर एक रिंग भी होगी वो नहीं दिखाई गई। अच्छा अब देखो हमें L कैसे मिलेगा, ये H कितना दिया है 6, बोलो R कितना दिया है, R की वैल्यू बताओ, क्या 2.5 है। हाँ तो निकाल लेंगे, ये कितना है बताओ 2.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। सो L इज इक्वल्स टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो रूट 6 स्क्वायर और प्लस 2.5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 और दिस इज 6.25, इसका रूट करो तो क्या ये 42.25 होगा, और 4225 ये किसका होता है, वरना करके देखो। तो जोड़े बना लिया आपने, अब किससे करोगे, 6 जा, फिर कितना बोलो 625, इसके नीचे ये लिखो तो बोलो 5 लिख लें, तो 625, और ये डेसिमल में तो 6.5 आ गया। ओके तो ये कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ओके सो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14। अब देखो हमारे पास ऑरेंज कलर करना है तो मुझे यहाँ पर बड़ा रेडियस लेना चाहिए था कि छोटा रेडियस, भाई हमको बड़ा रेडियस लेना चाहिए, तो या पाई आर एन लिखो या फिर स्मॉल आर कुछ भी है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पाई कैपिटल आर। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्योंकि बड़ा रेडियस लिया है। आर की वैल्यू डाल दीजिए 2.5, एल की वैल्यू डालिए 6.5, और दोनों में मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ। अब देखो पाई दोनों में से कॉमन ले लिया, पाई को तो अलग अलग नहीं सॉल्व करेंगे, और ये कितना है 2.5 स्क्वायर और माइनस 1.5 स्क्वायर। इसको देखो इनकी वैल्यू बताइए 6.25 और माइनस 2.25, ये तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो
2 पाई। अब देखो So 16. ये 16 है, 16 तो 16.25 प्लस 4 तो ये कितना हो गया? दैट इज 20.25। अब 20.25 को 3.14 से करो। कितना आ गया? 63 585, यही है आंसर, चेक करो। 585 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए नाउ हमको इसमें पेंट करना है येलो पोर्शन। So area to be painted yellow, सुप्रिया, तो उसके लिए क्या क्या लिखें? CSA ऑफ सिलेंडर, फिर एरिया ऑफ दैट इज प्लेन सरफेस एरिया तो नहीं लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ CSA ऑफ सिलेंडर ध्रुवांशी, 2 पाई RH। तो 2 पाई मैं स्मॉल r लिखूंगी कैपिटल R, क्योंकि ये जो है ये टोटल कितना दिया है? चेक करो, 3 सेंटीमीटर दिया है क्या? सो 2 पाई स्मॉल r, लेकिन अब यहाँ h बदल जाएगा तो दोनों में h पे भी फर्क आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 20 सेंटीमीटर h लिखना है तो आप चाहे तो कुछ भी लिख लें, h का साइन चेंज कर लें, क्योंकि h बदल गया ना, h डैश कर लो, वही h नहीं यूज कर सकते। यहाँ जो h यूज किया वो तो नहीं यूज कर पाओगे, नहीं। और दूसरा बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो लिख लीजिए, पाई को कॉमन ले लें और 2 इंटू बोलो इसका रेडियस कितना है? 1.5 और h डैश कितना है बोलो? ये कितना बच रहा है 6 हटाने के बाद? तो 20 और प्लस r स्क्वायर, तो 1.5 का पाई को लिखो 3.14, तो 15 2 या 33 आया और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60 और प्लस 2.25, तो दैट इज 3.14 और 62.25, इनको मल्टीप्लाई करिए। मैंने यहाँ पे गड़बड़ी की है क्या? आपका इसमें कौन सा है बोलो? ये आ गया, फिर ये क्या है? क्या फार्मूला लगाया? दैट इज TSA 2 पाई आर क्यों लिया है? इसमें तो एक ही डायमेंशन आ रही है, एरिया में एक आर थोड़ी आता है कभी। ये क्या लिखा है? पाई आर स्क्वायर लिखो। ये किसका लिया है बोलो? कौन का लिया है? तो कौन का TSA लिया और उसमें से छोटा पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर ये आर इसके बड़े होंगे क्योंकि सब आर सेम नहीं है, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी आपसे। आप चाहे इसका आर को R1 लिखो, इसका R2 लिखो। समझ में आई बात? तो देख लो आप, पाई मैं ऊपर वाले को 1 ले रहा हूँ और इसको क्या ले लेता हूँ? तो सही है, तो ऊपर वाले कर रही हो ना, तो क्या लिखोगी? तो पाई R1, सही है, और R1 प्लस L और माइनस पाई स्क्वायर। ऐसे सिंबल चेंज करना। कितना है बोलो?
195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कराएंगे आगे का क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देखिए, बहुत तेज हो रहा है क्या? अच्छा, हवा तो अच्छी चीज है। ये देखो, एक ये मयंक में इस तरीके का बर्ड बाथ बनाया कि चिड़िया इसमें नहा धो सकती है। सो दैट इसमें पानी भर दिया। हाँ, नहाने के लिए इसने बनाया है कि अपना पंख फैला के इसमें वो नहा सकती है। ठीक है, अब जरा देखो, दैट इज उसने सिलेंडर लिया और ये उसका स्टैंड छोड़ दो, तो बताओ ये नीचे से खोखला है, इट इज हॉलो, लेकिन ऊपर तो एक कढ़ाई लगानी पड़ेगी ना, उसके ऊपर तो ये वेल्डिंग करा दी। CSA ऑफ सिलेंडर, उसका बेस का एक बेस से कोई बेस तो हॉलो है, नीचे से कुछ वो नहीं, सिर्फ यहाँ पे टिन शीट लगी है और ऊपर एक कढ़ाई। तो सिलेंडर लेके और माइनस CSA माइनस क्यों करना चाहिए? प्लस CSA सही है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस CSA ऑफ चारों तरफ एक टिन की शीट। तो क्या क्या कर दिया बताइए कि नाउ TSA of bird bath, TSA of bird bath is equals to CSA of cylinder और plus CSA of hemisphere। मनीष, CSA of cylinder बताओ। 2 pi RH और CSA of hemisphere 2 pi r स्क्वायर। इसमें से 2 pi r कॉमन ले लो तो H प्लस R आ गया। टोटल सर तो यही तो पूछा गया ना, जो है वही तो होगा टोटल सरफेस एरिया। जो हमारे पास है, यहाँ टिन शेड लगाओगे, यहाँ लगाओगे, तो बोलो R की क्या वैल्यू है? 30 और ये 22/7 और R की वैल्यू ले लो 30 और ये कितना है? 1.45 मीटर। तो चूंकि आंसर मीटर में, तो मैं 30 नहीं लूंगा, 30 को मीटर में जरा बदलो। 30 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 100 से डिवाइड कर दो। ये तो लगा हुआ। ये नहीं, वो में होगा ना। चलो, अब ये इसको क्या लिख ले बोलो मीटर में? 0.3 और H प्लस R हाइट कितनी है? 1.45 और R कितना है? सही है, तो 22 2 जा 44, 44 3 जा कितना होता है? नया बता दो। तो कितना हो जाएगा? 13.2 और अंदर कितना आ जाएगा? नया बोलो, बताने दो, बताने। हाँ बोलो, ये तुम्हारी 1.75। नाउ अहाना 7 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? 0.25। तुम तो बता ही लो। 0.25 आया। अब 0.25 को मल्टीप्लाई करो 13.2 में, तो आ गए। बोलो 3.3 देखो 3.3 मीटर, तो 3.3 मीटर स्क्वायर। अब जरा देखिए, इसको हटा दें।
हाँ। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है. सो फाइंड एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड एरिया टू बी पेंटेड. पहले यही करके दिखाओ. थर्ड वाला यही क्वेश्चन करिए पहले. थर्ड वाला बस. हाँ, बाकी का बाद में दो एक साथ करें. चलो किसका इसको बंद कर देना, ऑफ कर देना.